शुक्रगुजार हूँ फिजान भाई का, मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब का। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लाहौर के आशिकों को देख के ज़रा खुशी होती है। हज़रत मुजद्दिद रफ़सानी ने कहा था कि दारा शकों को ज़रा अपने काबू में करो। अपने मकतूबात में लिखते हैं अपने मुरीदीन को कि क्यों, वजह क्या है कि लाहौर शहरों का कुतुबुल इरशाद है। यहाँ से जो आवाज़ निकलेगी वो पूरे बरसगीर में गूंज जाएगी। तो सच ये है कि कृष्ण चंद्र जब मोहनी रोड से निकलता था तो वो हुजूर दाता अली हजवेरी हिंदू था। दाता अली हजवेरी की दरगाह के अंदर नहीं जाता था, लेकिन सर झुका के सलाम करता था कि जा रहे हैं काम पे। फिर वापस आता तो कहते थकावट उतार दे बाबा जी, सलाम कबूल करें। तो इस शहर की तहजीबी जुड़त और जिस जगह पे हम लोग आज बैठे हैं, मैं तला शफीक की किताब के हवाले से 2-4 ज़रूरी बातें भी कहूँगा। तो जिस जगह पे हम बैठे इस जगह की क्लासिकियत का भी आप अंदाज़ा लगा लें। ये पूरा जो इलाका है ये दारा शकों का बाग था और यहाँ पर उन्होंने अपने मुर्शद मुल्ला बदख्शानी को या बदख्शी को दफन किया। मुल्ला बहारी हैं यहाँ, फिर आगे नत्थे शाह हैं और फिर ख़ास तौर पर उनके मुर्शद मियाँ मीर की ये बस्ती है और मियाँ मीर कादरी का ये इलाका है। तो यकीन कीजिए कि आप सब उशाक को देख के आज वो सारी रूहें भी बड़ी खुश होंगी कि हमारे महबूब शहर का तज़किरा जारी है। तो यहाँ फिजान आए और उन्होंने कहा कि रौ जवेद साहब की और मेरी जो अंदाज था। देखिए फिजान भाई, तारीख दो तरह की होती है, एक रस्मी होती है, गैर रस्मी होती है। गैर रस्मी तारीख भी उतनी अहमियत के अमल है जितनी रस्मी तारीख है, जिसमें सारी चीज़ें चलती रहती हैं और चीज़ें होती रहती हैं। मुझे हुक्म मिला फिजान साहब का कि आपने आना है, तो मैंने मिर्ज़ा उस्मान को कहा कि यार मुझे ज़रा ये किताब पहुँचाएँ। इन्होंने किताब पहुंचाई तो मैंने 5-7 पॉइंट्स, मजमून है मुकम्मल, लेकिन मैं बस पॉइंट्स की सूरत में बात करके तला की किताब पे, क्योंकि आज यही दूल्हा है और इनकी किताब पे बात होनी चाहिए। तो तलहा इसमें बामुसम्मा है। रीज़न उसकी क्या है कि आला और फा तहकीकी है इस जवान ने, और सच्ची बात यह है इस उम्र में इसे बड़ा तगड़ा इश्क करना चाहिए था। ये बजाय इश्क करने के ये तहकीकी वादियों का मुसाफिर बना, मुझे इससे बड़ी हमदर्दी है। इसलिए इसके चेहरे पर बड़ी मतानत है, और अगर किसी खूबरू चेहरे का तवाफ़ करता तो ताजगी का एक तूफ़ान होता जिसमें ये बड़ा लताफत कशीद करता। बहरहाल इसने मुश्किल राह का इंतखाब किया। इस उम्र में लड़के इश्क करते हैं और ये मोहब्बत की उम्र है, लेकिन इसने रिसर्च की तरफ जाना पसंद किया। तो मुबारकबाद आया है, खुद चॉइस से आया है, तो बड़ा मुझे खुशी है इस बात की। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो ये बात है कि तला के ने इश्क की उम्र में ये मुश्किल रास्ता चुना, और ये वाकई मुश्किल रास्ता है। इस वक्त जो तालिब इल्म, टिकटॉक और ये सारा कुछ चल रहा है, उसको छोड़ छाड़ के और फिर जीसी जैसे तिलिस्म कदे को, जिसमें दाखिल होने के कई दरवाजे हैं, बाहर निकलने का कोई दरवाज़ा नहीं है, वहाँ इल्म तहकीक की तरफ जाना, ये तला की हिम्मत है। अच्छा, अब तला की किताब पर बड़ी संजीदा 2-4 बातें। तला की नज़र सती नहीं है, और मैं बड़ा यहाँ लाहौर के उशाक बैठे हैं, मुदस्सर बशीर साहब बैठे हैं, रिजवान भाई बैठे हैं, मिर्ज़ा उस्मान है, मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब, दीगर सारे लाहौर के उशाक यहाँ बैठे हैं। मैं इनके सामने, मुझे बुखल से काम नहीं लेना चाहिए बतौर उस्ताद, मुझे दाद देनी चाहिए। जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की, मैं कल परसों का इसकी किताब के साथ बातचीत कर रहा हूँ, मुकालमा कर रहा हूँ, पहले भी इसके आर्टिकल्स आते रहते थे, मैं देखता रहता था। बल्कि ये असली माखज़ात तक रसाई करता है। देखिए, ओरिजिनल माखज़ तक पहुंचना सबसे बड़ी रिसर्चर की जिम्मेदारी होती है। ये सुनी सुनाई बात कोई गूगल करके नहीं पहुंचता, बल्कि असल माखज़ तक रसाई हासिल करता है। ये इस शहर की रवायत थी जिसे हाफ़िज़ महमूद शरानी ने शुरू किया था, और मुझे खुशी है कि लाहौर की तारीख के हवाले से इसका मिजाज उसी तरह का है। और फिर इसके आप मार्क्सात को देखिए, अगर आपने देखना है तो किताब का सफ़ा 395 मुलाजा कीजिए, आपको खबर हो जाएगी कि किस लेवल की जानकावी की है इस जवान ने और कितनी अरकरेजी की है। अच्छा, वो मुख्तलिफ इमारतों, जगहों, मंदिरों, मस्जिदों और शख्सियात पर लिखता है। इसके मतलब मुख्तलिफ आरा लेके आता है मुख्तलिफ लोगों की, और इसके आरा देने के बाद अपना ठोस नुक्ता नज़र पेश करता है। ये नहीं कि किसी बड़ी शख्सियत के भाव में बह जाता है कि ए हमीद साहब ने ये कहा है, या वो उनका तो तारीखी काम नहीं, दीगर लोगों ने, कन्हैया लाल ने ये कहा है, या मुदस्सर बशीर साहब ने ना। यहाँ इसको समझ आती है कि ये नुक्ता नज़र है, उसकी यानी कि कंक्लूजन निकालता है। इसको रिसर्च में विजन कहा जाता है। तो तला, ये तुम्हारे विजन को भी मुबारकबाद है। मैं खुश हुआ हूँ आपकी किताब पढ़ के। एक बतौर स्कॉलर के, रिसर्चर के, मेरी तालिब इल्म जस्तजू होती है ये, यानी कि बड़ी अमीक नजरिए कि तुम ठोस राय अपनी देते हो
और उसके लिए आपने अगर मिसाल देखनी है तो पेज नंबर 59 पे बुद्धू की आवाज़, तो देखिए उसने किस तरह सॉलिड तरीके से बयान की है उसकी सारी, और अपनी राय उसमें दी है कि मेरी राय ये है। हालांकि इसको दब जाना चाहिए था उन जो तहकीकात चिश्ती के नीचे और इसको, लेकिन ये बोर्ड के दरख्त के नीचे भी अपना कद काठ बढ़ा रहा है, इसलिए मुझे खुशी है कि ये बेहतरीन रिसर्च की तरफ है। अच्छा, तारीख का तालिब इल्म है, एक माहिर स्कॉलर की तरह जदीद तहकीकी तकाज़ों को पूरा करता है। देखिए, किताब लिखना या वाक़याती अंदाज में लिखना, मैं भी लाहौर पे कुछ लिखता रहता हूँ, लेकिन वो एक अफसानवी अंदाज है, लेकिन सॉलिड तारीख के पहलू को और जदीद इंटरनेशनल रिसर्च के स्टाइल पर लिखना, ये एक ब्लेसिंग है जिसको तला ने अडॉप्ट किया है। और मैं इस पर बात पर भी बड़ा खुश हूँ कि हम अपने तलबा को, अपने दोस्त अहबाब को ये नोहा कुना रहते हैं कि शायद रिसर्च में हम बड़े सगीर में, ये बड़ी संजीदा सा हो गया मामला, लेकिन रिसर्च होते ही संजीदा है। रिसर्च में हम, लाहौर शहर हो या पूरा पाकिस्तान, हम दुनिया के मुकाबले में प्राइमरी सतह पर, दुनिया यूनिवर्सिटी लेवल पर है। ये इंग्लिश के उस्ताद भी बैठे हैं, मेरी शायद बात को ये समझ, हम प्राइमरी सतह पर हैं, शायद उससे भी लो लेवल। यहाँ शरानी साहब, सर मोहम्मद मौलवी मोहम्मद शफी, शेख मोहम्मद इकबाल छोड़ के गए थे, हमने उसका भी बेड़ा गर्क किया, उस लेवल से भी नीचे गए। तो ये एक खुशगवार हवा का चौंका है लाहौर की इस किताब की सूरत में कि इसमें रिसर्च के, जिस तरह अब्दुल्ला चुगताई साहब ने बड़े फुट नोट के साथ चीज़ों को लिखा, तो ये बड़ी दिलचस्प बात है तलहा की। और फिर उसके बाद देखिए ज़रा, उसने जगह जगह मुख्तलिफ कुतुब और शख्सियात के हवाले दर्ज किए हैं जो उसकी तहकीक और तरीकी शौर के गम्माज़ है। यानी कि एक रिसर्च का शऊर है, हिस्ट्री का शऊर है, जिसका वो जगह जगह इजहार करता है। अच्छा, उसको इस बात से कोई परवाह नहीं, तला को इस बात से भी कोई परवाह नहीं कि ये इस तहरीर बोझल होगी या इसमें फितरती रब्त रहेगा या नहीं रहेगा। वो अपनी रिसर्च के तकाज़ों को पूरा करने में मशगूल रहा और जिसका रंग कौसे कज़ा में नजर आता है। लाहौर का पक्का भक्त है जो हर वक्त जुस्तजू और तगोदो में लगा रहता है। दिलचस्प अमर यह है कि ये लड़का कभी शाह हुसैन का, मैं अपनी फीलिंग्स दे रहा हूँ, दिलचस्प मेरी पहली मुलाकात है इससे, वैसे मुलाकात यूँ लगता है कि बड़ी देर की है। दिलचस्प अमर यह है कि ये लड़का कभी शाह हुसैन का दरवेश लगता है तो कभी भगत सिंह का दोस्त, कभी छज्जू भक्त का साधु तो कभी मियाँ मीर का मलंग, और कभी डॉक्टर लाइटनर की रवायात अजीम शान का अमीन। यानी कि ये इसकी शख्सियत के दिलचस्प पहलू हैं। और आगे जो मैंने इसकी किताब में महसूस किया, मैं तला शफी की जो किताब है उसके मुख्तलिफ पहलुओं को देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना, बड़े खुले दिल से ये तस्लीम करना है कि ये तला की किताब आने वाले रिसर्चर्स के लिए एक ज़ादे राह है। और हमारे जितने लोग हैं उनको, अच्छा क्या करता है जी, ये लाहौर को देखता है, अपने अंदाज में उसको अपने मन में समोता है, फिर मुख्तलिफ पहलुओं पर लिखता चला जाता है। सफ़ा 128 पर हवेली नौनिहाल सिंह को लाहौर का ताजमहल कहना इसी का ही खासा है, और अगर ये खबर कहीं शाहजहां तक पहुंच गई तो मामला बड़ा बिगड़ जाएगा। तो यानी कि अपने अंदाज में, मुझे तो कहता था कि ये लिखते हैं तो अफसानवी कसीदा है, लेकिन इसका भाई अपना मिजाज है कि नौनिहाल सिंह की हवेली पसंद आए तो उसे लाहौर का ताजमहल कहे, क्योंकि ये रिसर्चर है। और कहीं कहीं फिर जमालियाती ज़ौक़ भी इसका सामने आना शुरू हो जाता है जो इस जुमले में आया। आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो सफ़ा 128 पे देखिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात जिसकी ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में, तला की किताब में, तला तसुबात से पाक है। तो इस शहर का फिक्री हुसन था, ये फितरती हुसन था, तसुबात से पाकी, जिसने इस शहर को लाहौर शहर बेमिसाल बनाया था। तला ने दुराने रिसर्च शौरी कोशिश की कि मजहबी तसुब को करीब ना आने दें, मजहबी तसुब को करीब ना फटकने दिया जाए। यही इस किताब का असली जोहर है, जिसकी कई मिसालें हैं। सफ़ा 16 पर दर्ज वाक़या उधम सिंह मेरी बात की तईद के लिए काफ़ी है कि वो जब कहता है कि वारिस शाह की किताब पर मुझसे हेल्प ले लिया जाए। सफ़ा 152 पर शीतला मंदिर का नोहा मेरी बात की गवाही के लिए काफ़ी है। मैं इस किताब के कुछ हिस्से भी पढ़ना चाहता था जो मैंने नकल किए हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से, क्योंकि मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब लाहौर के भाव में वक्त गुजारते गए, मैंने इसको बड़ा तगड़ा रात 2-3 रातें लगा के तैयार किया था, पढ़ना चाहता था, वक्त कम है, मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ और वो मैं तलहा को वो जो कोटेशंस मैंने दिए हैं वो बता दूंगा। आखिर पर मैं, ये शहर मजहबी रवादारी और बर्दाश्त में अपनी मिसाल आपता है। इस शहर के त्यौहार मेले इकट्ठे थे, हिंदू सिख और मुसलमान मिलकर नारा लगाते थे लाहौर लाहौर है। सफ़ा 191 पर मुकामी त्यौहार लोहड़ी का तस्करा और दिवाली और लाहौर का रंग। सफ़ा 134 पर ये तला ने इस शहर की असली तस्वीर हमारे सामने पेश की है जो 1947 से पहले थी।
और सच ये है कि इस शहर के मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें, ईद, शिवरात, दिवाली सब इकट्ठे थे। कभी कोई इस शहर में फसाद की खबर नहीं है। ये सारा काम उसके बाद शुरू करवाया गया, नौआबादियाती यानी कि जिस तरह कॉलोनियलिज्म में होता है उन्होंने करवाया। तला ने इस हकीकी हुस्न को अपनी किताब में लिया है। मस्जिदों, मंदिरों, गिरजों, मकबरों, इमारतों, बागों, दरगाहों, खानकाहों और शख्सियात के तज़किरों से